26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूर्वाह्न 9 बजे मोतिहारी शहर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में मंत्री सुनील कुमार, शिक्षा विभाग बिहार सरकार, सह प्रभारी मंत्री पूर्वी चंपारण के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का झंडोत्तोलन किया गया। तत्पश्चात झांकियां निकली। झांकियों का विहंगम दृश्य देखने को मिला। कुल 10 विभागों ने, जिनमें 3 प्रथम, द्वितीय व तृतीय को ट्रॉफी व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करते हुए उनका हौसला बढ़ाया गया। तत्पश्चात मंत्री सुनील कुमार ने मंच से लोगों को संबोधित किया और अपने लंबे संबोधन में जिले के विकास के बारे में बात कही। जल ही जीवन है और एक वृक्ष 100 पुत्र समान हमारे यहाँ माना गया है। नगर निगम की झांकी है, थोड़ा स्पीड बढ़ाए आप लोग। झांकी वाले ग्रुप से निवेदन है कि थोड़ा स्पीड हेयर बदलिए हल्का सा। ये नगर 3 किस्म का कचरा रखने के लिए, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा रखने के लिए, और स्वच्छता ही सेवा है। सफाई कर्मचारी जिन्हें मोदी जी बार-बार प्रणाम करते हैं, यही ये पुलिस विभाग की झांकी है। एसपी साहब ने जो कुछ नवीनतम प्रयोग किए हैं, मैंने कहा कि हेलमेट पहनना इन्होंने जिले को सिखा दिया। वो देखिए किस तरह से चालान कट रहा है गलत सवारी करने वालों का, बिना हेलमेट के लोगों का। और ये देखिए दर्ज किया जा रहा है मामला। ये सैनिक हेल्प डेस्क रिटायर्ड सैनिकों के लिए खोला गया है। वो देश की रक्षा करते हैं। तो 112 बहुत ही सुंदर, जहाँ फोन करने 5 मिनट के भीतर ये बल पहुंच जाती है। मैंने भी अनेक बार इसका प्रयोग किया है। ये तैयार और तत्पर पुलिस बल है। मोतिहारी पुलिस आपकी सेवा का सदैव तत्पर। टीओआरटी क्विक रिस्पांस टीम, त्वरित प्रतिक्रिया दल का एक ही मिशन, खतरा जोखिम पर त्वरित प्रहार। मोतिहारी पुलिस आपकी सेवा में तत्पर। ये देखिए बम स्क्वाड हमारा जिला पुलिस का, दंगा टीम, दंगा निरोधी टीम, शांतिप्रिय मोतिहारी बनाना जिला पुलिस का लक्ष्य है। उसके बाद ये वज्र टीम है, वज्रा टीम, वज्र वाहन के साथ ये टीम चलती है। और उसके बाद अब आप देखिए समेकित बाल विकास सेवाएं 24-25 में किए गए विभिन्न कार्यक्रमों पर आधारित उसके छाया चित्र इसमें लगाए गए हैं, जिसमें डीएम साहब कई जगहों पर साफ नजर आ रहे हैं। ये विभिन्न कार्यक्रम किए गए हैं, आप झांकी देख सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र है, बहुत फूल पौधे लगे हैं। और ये देखिए पुरुष किए जा रहे हैं, उसकी बहुत ही अविकल प्रस्तुति आज इसमें देखने को मिल रही है। सुनिए ना, बिहार के शिक्षा मंत्री, हमारे जिला मंत्री, यशस्वी शिक्षा मंत्री माननीय सुनील कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूं। आवे और आज का व्याख्यान संपन्न। दुनिया में सबसे बदतमीज चीज है तो शराब। गांधी मैदान में निकले 10 विभाग की झांकियों में 3 को प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान से नवाजा गया, जिनमें प्रथम स्थान शिक्षा विभाग की, द्वितीय स्थान आईसीडीसी की झांकी, तो तृतीय स्थान पर कृषि विभाग की झांकी रही, जिन्हें ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्वे से सम्मानित किया जा रहा है। उसके बाद होमगार्ड पे आ जाएंगे तृतीय पुरस्कार लेने के लिए। द्वितीय स्थान आईसीडीएस। कृषि में नित्य नए नए नवीन प्रयोग हो रहे हैं।
हमारी कृषि व्यवस्था आगे बढ़ रही है बहुत सुंदर ढंग से। लोगों को बहुत बहुत बधाई और एक बार फिर से प्रतिनिधिगण, परेड पर उपस्थित सभी टुकड़ियां और इन झांकियों में भाग लेने वाले सभी सरकारी कर्मचारीगण, स्कूल की बच्चियां, बच्चे, आप सभी को हम अपनी ओर से और राज्य सरकार की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। हम बधाई देते हैं आज बहुत ही उम्दा और उत्कृष्ट परेड पर उपस्थित एसएसबी, बीएसएफ, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एनसीसी, बॉय और गर्ल स्काउट्स, फायर ब्रिगेड के सभी इसमें हिस्सा लेने वाले जवानों को और पदाधिकारियों को बहुत ही बेहतरीन परेड की नुमाइश आपने की, आपको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ आज बहुत उत्कृष्ट और बहुत अच्छी झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, पुलिस विभाग, अन्य विभागों ने हिस्सा लिया बढ़ चढ़ के और बहुत ही गर्मजोशी के साथ मेहनत करके आपने इन झांकियों का प्रदर्शन किया। साथ ही राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम कर रही है, उनकी योजनाओं का, उनकी प्रगति का और उसके प्रभाव की आपने झांकी आज प्रस्तुत की। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ और विशेष करके हम पूर्वी चंपारण के जिला पदाधिकारी को निश्चित रूप से अपने बहुत ही उत्कृष्ट काम करने के लिए जो उन्होंने चुनाव के समय किया, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने जो नवाजा है पुरस्कार से, उसके लिए उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। आज हम नमन करते हैं, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को तथा संविधान के निर्माताओं को, जिन्होंने अथक प्रयास करके हिंदुस्तान को एक बहुत ही नायाब और बेहतरीन संविधान दिया 26 जनवरी 1950 को। उसमें बहुत से ऐसी खूबियां हैं जिसके कारण आज देश हमारा आगे बढ़ रहा है। उसमें स्वतंत्रता, न्याय, मौलिक अधिकारों और हमारा देश कैसे चलेगा, किस पद्धति पर चलेगा, कैसे विकास करेगा, ये सारी बातें हैं और हमारा देश उन सब असूलों पर आगे बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने जब से सूबे की बागडोर संभाली है, उन्हीं मूल्यों पर वो आगे बढ़े हैं और आज न्याय के साथ विकास सभी जगह दिख रहा है। उन्होंने समाज के हर वर्गों के लिए काम किया है और हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ऊर्जा हो, कृषि हो, महिलाओं का विकास हो, युवाओं के तरफ ध्यान देना, ये सारे काम उन्होंने किए हैं, जिसके कारण बिहार की तस्वीर बदल गई है और एक नई दिशा बिहार को मिली है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आज बिहार में विकास का दर बहुत ही बेहतर पिछले 19-20 सालों से रहा है। महिलाएं और जो युवा हैं हमारे देश के और प्रदेश की, एक हमारे समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है। इन बातों पर ध्यान रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 12 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और 12 लाख से ज्यादा रोजगार सृजन किए जाएंगे। रोजगार
25 लाख से ज्यादा हो गए और करीब 9 लाख युवाओं को, युवतियों को नौकरी मिली है। आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में लाखों को नौकरियां मिली, अन्य विभागों में भी, स्वास्थ्य विभाग में, कृषि विभाग में और पुलिस महकमे में भी नई नियुक्तियां की गई। महिलाओं पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है और महिलाओं का सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण आप सामने में देख रहे हैं कि आज हमारे पुलिस बल में बिहार में 30,000 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी हैं, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। साथ ही साथ उन्होंने सुनिश्चित किया कि पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। साथ ही साथ सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जाए। और आज जिस तरह से जीविका दीदियों के आत्मविश्वास को आपने देखा प्रदर्शनी, झांकियों के प्रदर्शनी के दौरान, ये सब इंगित करते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण पूरे बिहार में हुआ है। आज जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ से 1,40,00,000 से अधिक है और शहरी क्षेत्रों में भी जीविका दीदियां काम कर रही हैं और वो हर जगह दिखाई दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने न सिर्फ युवाओं और महिलाओं पर, परंतु खास करके शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग पर भी विशेष ध्यान दिया। आपको ये बताते हुए मैं खुशी हो रही है कि हमारे वार्षिक बजट का 20% से ज्यादा आज शिक्षा विभाग को आवंटित है। 2005 के पहले जहां महिलाओं की साक्षरता करीब 34% थी, आज महिलाओं की साक्षरता 75% से ऊपर है। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से स्कूलों में महिलाओं की जो छात्राएं हैं उनकी संख्या बढ़ी है। साइकिल योजना, पोशाक योजना, इसके बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि इंटर की परीक्षा में छात्राओं ने बाजी मारी, वो छात्राओं से आगे निकल गई। हमने भी कोशिश की है कि हर जगह आधारभूत संरचना पर ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ न सिर्फ स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा पर भी हम लोगों ने ध्यान देने की कोशिश की है। हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके से 6वीं, 7वीं और 8वीं कक्षाओं में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की जाए, ताकि हमारे स्कूली छात्र छात्राएं पहले से भी कंप्यूटर में दक्ष हो सके। उच्च शिक्षा में भी हम लोगों ने एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति दी है और ये सुनिश्चित किया है कि अब जबकि संख्या काफी हो गई स्कूलों में, 1,80,00,000 से ज्यादा आज स्टूडेंट्स हैं, तो पढ़ाई पर गुणवत्ता कैसे लाई जाए और पढ़ाई में कैसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन पर ध्यान दिया जाए। इसी वजह से कई आपने देखे होंगे पॉलिटेक्निक्स खुले, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुले, मेडिकल कॉलेजेस खुले, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई, खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया गया है और जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें सरकारी नौकरी का भी प्रावधान किया गया है। उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में भी बहुत ध्यान दिया है। जैसे आपने देखा झांकी में हर खेत में सिंचाई के कैसे व्यवस्था हो वो आप देख रहे हैं। साथ ही साथ आपदा के समय किसान भाइयों को जो उचित मुआवजा कैसे मिले और खास करके आपदा के समय पूर्वी चंपारण में आपने देखा होगा कि राज्य सरकार आपके साथ खड़ी है।
आपको यह बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि आज जो स्वास्थ्य विभाग जिस तरह की सेवाएं सभी यहाँ के नागरिकों को दे रहा है पूर्वी चंपारण में, वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। पहले पीएचसी में, सदर अस्पतालों में, ब्लॉक के अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं के बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज सभी दवाइयाँ करीब करीब उपलब्ध हैं। वहाँ रोगियों को खाने की व्यवस्था है, एम्बुलेंसेज हैं, अधिक से अधिक पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, नए एम्बुलेंसेज हैं। तो इस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं में भी बहुत इजाफा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री का आयुष्मान कार्ड की जो व्यवस्था, उससे भी बहुत फायदा हुआ है लोगों को। माननीय मुख्यमंत्री ने ध्यान दिया है कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, खास करके जो अति पिछड़े वर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के समुदाय के लोगों पर विशेष ध्यान दिया है। वहाँ पर प्रधानमंत्री आवासीय योजना, मुख्यमंत्री आवासीय योजना, जो सड़कें बनी हैं उन क्षेत्रों में, जो जिस तरीके से उन्होंने एक नियुक्तियां की जो किसी भी अन्य राज्य में नहीं है, चाहे वो टोला सेवक हो, टोला सेवक, तालमी मरकज, शिक्षा मित्र, इन सभी के जो पैसे दिए जाते थे उसमें भी इजाफा किया गया। इसी तरीके से उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए काम किया है। यह भी प्रावधान किया गया है सर्वेक्षण के बाद कि करीब 92 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस तरीके से हर विभाग पर सरकार की पैनी नजर है और हर विभाग में बेहतर काम हो रहे हैं, जिसके कुछ उदाहरण हमने आपको दिए हैं। खास करके अगर आप देखेंगे तो एक बच्ची जन्म लेती है और जब तक कि वो ग्रेजुएशन करती है तो करीब करीब सरकार एक बच्ची पर कम से कम करीब 95,95,000 राशि की सहायता करती है। विकास तभी संभव है जबकि शांति हो। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बागडोर संभाली सूबे की, तो उनकी प्राथमिकता रही कि कैसे कानून का राज स्थापित किया जाए। आप ही के जिले में यहाँ पर उग्रवाद की समस्या थी, कानून व्यवस्था की समस्या थी, लेकिन आज शांति है। सभी त्योहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाए जा रहे हैं, अपराध पर नियंत्रण है। और ये तो निश्चित है कि अगर जो भी अपराध करेगा उसका कोई भी रसूख हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, कानून के दायरे में उसे लाया जाएगा और उस पर जो उचित विधि सम्मत कार्रवाई है, कानूनी कार्रवाई है, पुलिस प्रशासन जरूर करता है। ये बात पूर्वी चंपारण के लिए सच है और ये पूरे बिहार के लिए भी सच है। और कानून का राज निश्चित रूप से सुनिश्चित करता है कि हम एक भयमुक्त वातावरण में रहें। महिलाओं के मांग पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू शुरू किया। उसके बहुत अच्छे असर समाज पर दिख रहे हैं, जहां महिलाओं पर जो पूर्व में घरेलू हिंसा होती थी वो कम हुई है। साथ ही साथ उनके हाथों में कुछ पैसे अधिक आ रहे हैं और खास करके पर्व त्योहारों के दौरान जो विधि व्यवस्था की समस्याएं होती थी उसमें बहुत सुधार हुआ है। खास करके हम युवाओं से अपील करना चाहेंगे कि अपनी शिक्षा पर वो विशेष ध्यान दें और
शिक्षकों से जरूर हम अपील करना चाहेंगे कि वो गुणवत्ता के साथ जो हमारे छात्र छात्राएं हैं और हमारे भविष्य हैं उन पर विशेष ध्यान दें। और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जो सूबे में है वो आपकी सरकार है और हमारी सरकार बिल्कुल चाहेगी कि पूर्वी चंपारण सहित इस सूबे का और कैसे विकास हो उस पर विशेष ध्यान देगी। हर क्षेत्र में जो काम हुए हैं उसमें और तीव्रता के साथ काम होंगे। इस गणतंत्र दिवस के मौके पर हिस्सा लिया, आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय हिंद, जय बिहार, शुक्रिया।